वेलकम टू द वीडियो गाइस। माय नेम इज निखिल राय और आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। जब भी हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीज़ें दिमाग में सबसे पहले आने लग जाती हैं। बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा नुकसान, शेयर्स, मुश्किल है, गैम्बलिंग है, नहीं करनी। आज इन सब चीज़ों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर किस तरह से अपनी जर्नी को शुरू करता है। मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाता है स्टॉक मार्केट में। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो ट्रेडिंग में कदम रख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, दिन की शुरुआत में जब आप बैठते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप अपना माइंड सेट प्रॉफिट की तरफ ना लगाएं। आप ये मत सोचिए कि मुझे आज इतने प्रॉफिट करना है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे 9-10 साल के एक्सपीरियंस में आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे उस दिन। आप शुरू कीजिए मेंटालिटी अपनी इस तरह से कि मैं आज इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेके जाऊंगा। इससे होता क्या है, बेसिकली आप जब अपना लॉस डिसाइड कर लेते हैं तो आप एक प्रोफेशनल कैटेगरी में तो पहले ही आ गए कि जी मैंने अपना एक लॉस डिसाइड कर लिया, मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं करूंगा। यूजुअली वो 1% होता है आपके कैपिटल का। तो आप जब इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं तो मार्केट की सिचुएशन जैसी भी हो, ऊपर जाए नीचे जाए, आपको ये पता है कि आप इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेके जाएंगे। इवेंचुअली होगा क्या, आपने अपना वर्स्ट केस सिनारियो पहले से ही डिसाइड कर लिया। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पकड़ के रखनी है ट्रेडिंग में। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो रहने दीजिए, ट्रेडिंग आपकी बस की नहीं है। सॉरी अगर मैं आपके पैरों पे कदम रख रहा हूं तो, लेकिन ट्रेडिंग वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर डिसिप्लिन घुसा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। आपके अंदर है, नहीं है, डाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर 3 की जो है नॉलेज। बहुत सारे ट्रेडर बिना किसी नॉलेज के और इजी एक्सेसिबिलिटी की वजह से ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको यह बोलता हूं कि आप ट्रेडिंग करिए, लेकिन साथ में राइट नॉलेज के साथ। एक कॉम्प्लेक्सिटी है ट्रेडिंग के अंदर, एक MBA की तरह, एक इंजीनियरिंग की तरह, एक डॉक्टरी की तरह, एक स्टूडेंट की तरह, एक 10वीं या 12वीं की तरह। उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। 4th पॉइंट के हैं 2 पार्ट्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। यूजुअली होता क्या है, जब आप एक नए ट्रेडर होते हैं तो आपको रिस्क नहीं पता चलता कि आपको कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड, और आपके कई बार रिस्क इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उन्हें कंट्रोल करना जानते नहीं हैं, और उससे होता क्या है कि आपके लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं। आपको रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। और इसके साथ आती है एक और चीज़ जिसे कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली कुछ नहीं है, या माइंडसेट है आपका ट्रेडिंग की तरफ, पैसे की तरफ। आप किस तरह के ट्रेड ले सकते हैं, आप किस तरह के ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या आप पूरा ट्रेड लेते हैं या बीच में छोड़ देते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें कंट्रोल करती हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी से। और आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा महारत हासिल करनी पड़ेगी अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। एक एनालिसिस के हिसाब से ये पता चलता है कि 20% सिर्फ कंट्रीब्यूट करती है नॉलेज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को, और 30% कंट्रीब्यूट करता है रिस्क मैनेजमेंट, और जहां की 50%, हाँ जी 50% ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 20% के लिए लोग इधर उधर भागते हैं कि हमारे को ट्रेडिंग सिखा दो, बजाय कि 80% उनकी जेब में ही रखा रहता है जिसको वो कभी टटोलते नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले बहुत सालों से आजमाए हुए हैं और ये सारे काम करते हैं। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर डिसाइड करके फॉलो करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह पे जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएंगे चलना। और लास्ट है पॉइंट नंबर 5, विच इज रूल बेस्ड ट्रेडिंग। सो बेसिकली रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या है? रूल बेस्ड ट्रेडिंग कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको एक एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, बेसिकली सारी चीज़ों का पहले से ही ज्ञान है और आपको पता है कि आप कहाँ पे ट्रेड को लेंगे,
कितनी क्वांटिटी में लेंगे, आपने कितनी देर तक ये ट्रेड चलाना है, आप प्रॉफिट कितना बुक करेंगे, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप एग्जिट कर जाएंगे, आप कितने ट्रेड्स लेने वाले हैं, बेसिकली पूरा प्लान। आप अगर कोई बिल्डिंग बनवाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए पहले से नक्शा तैयार होता है, ट्रेडिंग को भी इसी तरह से ले लीजिए। आप जब ट्रेडिंग के लिए किसी भी ट्रेड को लेते हैं, आपके पास पहले से सारा नक्शा तैयार होना चाहिए कि आप किस तरह से घुसेंगे और किस तरह से वापस आएंगे। इस चीज को बोलते हैं ट्रेडिंग प्लान। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पे वीडियो खत्म करते हैं। जितने भी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, मैं भी इस चीज को फॉलो करता हूं। जितने भी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं दुनिया में, हर जगह, चाहे वो फॉरेक्स करते हैं, क्रिप्टो करते हैं, स्टॉक्स करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, सारे प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देते। प्रॉफिट एक सेकेंडरी चीज बन जाता है, एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है अच्छे काम के नतीजे का। और अच्छा काम का नतीजा क्या है कि वो एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, और वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि उन्हें रूल फॉलो करना ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है एवज की प्रॉफिट को देखना। ये बात घूम के वहीं आ गई जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था। आप पैसे को देख के ट्रेड मत कीजिए, पैशन पे ट्रेड कीजिए। आप अपने अंदर पैशन लाइए और रूल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। उम्मीद है आपको ये 5 पॉइंट्स अच्छे लगे हों। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं और लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।